ओ कबाड़ी वाले, सुन, मेरा एक दिन के लिए पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या? एक दिन के लिए 1 लाख रुपए? काम करता हूँ, पूरी जिंदगी में कूड़ा बीनूंगा ना, तब भी तना नहीं कमा पाऊंगा। काम करता हूँ, हाँ कर देता हूँ, वरना कहीं और चल जाए। जी मैडम, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। काम है, क्या कह रही थी आप? क्या लगा रखा है, गवार हो क्या एकदम, समझ में नहीं आ रही। एक बार मैंने बोला तुम मेरा एक दिन के लिए पति बनोगे और मैं उसके लिए तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। मैम 1 लाख रुपए? अरे मैडम जी, आप अगर 1 लाख रुपए देंगी ना तो हम 10 महीने के लिए आपका पति बन जाएंगे। वैसे भी हमारे पास पैसों खाने के नहीं है, कबाड़ी बिन के रोजी रोटी चलाते, पेट भरते। आप बताइए काम क्या करना है, हम तैयार हैं। हाँ ठीक है, अभी तो तुमने फिलहाल प्रूफ किया है और तुम सेलेक्ट भी हो गए हो। ठीक है, फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम रहते कहाँ, तुम करते क्या हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारी बहन, मम्मी, पापा कौन कौन है, कौन नहीं है। मैम आपको काम कराना मतलब मेरी बैकग्राउंड नहीं देखो, मैं अगर तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जानना जरूरी है भाई तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। वैसे भी तुम लोग का कोई भरोसा नहीं रहता। मैं बता देता हूँ। मैम यहाँ पीछे ही झोपड़ी है मेरी, वहीं पे रहता हूँ। हाँ? और कबाड़ बन के अपना रोजी रोटी पालता हूँ, और कुछ नहीं मेरे आगे। जो कमाया वही खाया, बस खत्म। फिर दूसरे दिन फिर कबाड़ बन जाता हूँ। तो तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े तो होंगे ही, ये तुम्हारे पास बस यही एक कपड़ा है। देखिए, कबाड़ी वालों की यही कपड़े रहते हैं और हम यही पहनते हैं। इससे अच्छे कपड़े ना हमने कभी जिंदगी में देखे हैं और ना ही पहन पाएंगे। तो जो कपड़े हैं वही पहनेंगे हम। चलो ठीक है, मेरी वहाँ पे कार खड़ी हुई है, ठीक है, उसमें एक जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, एक पैंट शर्ट रखे हुए हैं ढंग के, उसको पहन करके तुरंत आ जाओ। मैम एक बात बताइए, इन कपड़ों में क्या बुराई है? वैसे भी एक ये चलना ही तो है हमें, तो इन कपड़ों में क्या बुराई है? मुझे कपड़े क्यों चेंज करने हैं? तुम अगर मेरे पति बनोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो, ठीक है, तो तुम मेरे पति बनोगे तो तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े अच्छे होने चाहिए ना। हाँ मैडम, आप ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, हाँ फर्क तो है, तुम्हें और मुझमें फर्क तो है। मेरे कपड़े और तुम्हारे कपड़ों में, मेरे खाने पीने और रहन सहन में काफी डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है मैडम जी, हम जाते हैं कपड़े चेंज करके। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, मैं वेट कर रही हूँ यहीं पर। जी मैडम। मुर्गा तो मैंने अच्छा ही फंसा लिया, बस ये किसी तरीके मेरा काम कर दे, काम में कोई गड़बड़ी ना करे। और वैसे भी इतने सारे पैसे देख करके कोई भी तैयार हो जाएगा, और वैसे भी इन कबाड़ियों वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता। बस ये काम कर दे किसी तरीके। कहाँ रह गया ये, अभी तक आया नहीं। वैसे भी इन कबाड़ियों वालों को कोई भरोसा तो रहता नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। चलो 5 मिनट और वेट कर लेती हूँ। अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यार। कहाँ से इतने अच्छे कपड़े पहली बार जिंदगी में हमने इतने ब्रांडेड कपड़े देखे हैं। फिर गाड़ी, और वो आपकी कार में फुसफुस पड़ा था ना, वाह, परफ्यूम कहते हैं उसे। अरे हाँ मैडम, परफ्यूम जो भी है बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, फिलहाल जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, जो रखा हुआ है, ठीक है, जिस काम के लिए मैं तुम्हें ये पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, चलो वो काम करो चलकर। हम एक बार छू सकता हूँ क्या पैसे? नहीं अभी नहीं, काम हो जाने के बाद ये सारे पैसे तो तुम्हारे ही है। अच्छा चलो ठीक है मैडम, अब ये तो बता दीजिए क्या काम क्या है? चलो बताती हूँ। अरे मैम चलना कहाँ है, पहले काम तो बताइए। देखो ज्यादा चपड़ चपड़ मत बोलो, ठीक है, जितना बोले थे उतना करो, बेवजह बात मुझे पसंद नहीं है। पर मैम गाड़ी इधर नहीं है, आप गाड़ी इधर है। देखो जितना बोले थे उतना करो, बेवजह बात मत करो। चलो चलिए। अरे पता तुझे, कल मैंने बहुत पे किया, मुझे होश में ना, साला क्या करूँ क्या ना करूँगा। अबे यार टाइम भी हो गया, अभी तक तेरी भाभी नहीं आई यार। हाँ आई तो नहीं। वैसे मैडम आपके कपड़े अच्छे दिए, मजा आया। हाँ फिलहाल ये कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, तुम लग ही नहीं रहे कि तुम दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। थैंक यू मैम। चलो हाथ पकड़ते हम लोग एक दूसरे का। और बताओ। आ तो नहीं है, शायद किसी पति के साथ है। क्या? तुम आगे चलो तो मैं तुम्हें काम बताऊंगी कि आगे तुम्हें करना क्या है। मैम ये 2 लोग कौन आपको देख रहे हैं? चुप रहो, उनको मत देखो, ठीक है, तुम शांति से चलो, बस उनके साइड मत देखो। ठीक है मैडम। ये कौन है? सर इसका पति के साथ। अबे इसकी चलो मार अरे नहीं छोड़ो छोड़ो। क्यों? अरे मारेंगे, फालतू में पुलिस केस हो जाएगा। फालतू में लड़की एग्जाम लगा दी, कुछ बोल देगी भी। अबे तू टेंशन ले ले, तेरे भाई को बहुत लड़कियां हैं। चल बैठ, इसको छोड़, हटा इसको। क्यों भाई?
चलो हो गया। हम्म। तो आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं, आपने मुझे ऐसे को पति क्यों बनाया, मतलब क्यों आप मुझे अपने घर के लिए लेके जा रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ ये रहा। लो तुम्हारे पैसे, जो तुमने काम किया, ये पैसे उसके हैं। मैं उसके, जो तुमने काफी अरे मैडम किस बात के पैसे भाई, मैं तो वहाँ से चल के चला आ रहा हूँ, मैं किस बात के पैसे। सुनिए, जो अभी मैंने आपसे काम करवाया था, ठीक है, ये पैसा उसी के ही अरे है। मैंने काम ही क्या किया है, वहाँ से चलते चला आया हूँ, कपड़े चिन के यहाँ पे चला आया, फिर उसके बाद यहाँ चला आया, गाड़ी आपके पीछे खड़ी, मैं काम क्या किया, आप पहले काम तो बताइए, मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। काम बस यही था, ये पैसे रखो, ये पैसे तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ये तुम मैडम रखो मुझे इसको। ऐसा लग रहा है वो जो दो लड़के खड़े थे हाँ, वो आपको देख के चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं कि। सुनो, बात ये वो जो दो लड़के थे ना, वो मुझे डेली मतलब आते जाते छेड़ते रहते थे, परेशान किया करते थे, ठीक है। तो वो कल को मेरे घर ना चले जाए, मेरे घर में जाकर के कुछ बोले ना, या मुझे घर में आकर के वार्निंग वगैरह दे। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, बहन है, सभी लोग हैं। तो लोग मेरे ऊपर फिर बाद में बोलेंगे ना, लड़की कैसी है कैसी नहीं, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस वजह से मैं तुम्हें एक दिन के लिए बस अपना बॉयफ्रेंड मैंने तुम्हें बनाया था, ये पैसे उसी के ही है, समझ एक गए? काम करो, हाँ, मैं आपको सिस्टर मानता हूँ, ठीक जी, है, बिल्कुल। और भाई का धर्म होता है अपनी बहन की रक्षा करना, तो आप ये पैसे रखिए, ठीक है। और आज के बाद ऐसे लड़के कभी जिंदगी में भी आपको दिखाई पड़ जाए ना, तो बताइएगा, पूरा हमारी कबाड़ी का पूरा टोला है, ऐसा उठवाऊंगा जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ेंगे ये। तो सुनो, तुम अच्छा ठीक है, तुम अगर पूरे नहीं ले रहे हो तो इसमें जितनी तुम्हारी कोई मर्जी है बात तुम नहीं उतने भाई। ले लो, मुझे थोड़े ले लो, मुझे थोड़े ये ले लो। पैसे, सुनिए, मुझे ये पैसे नहीं लेने, आप बहन हो मेरी, मैंने आपको बहन समझ के आपकी रक्षा कर दी, ठीक है। मैं अपना कबाड़ बेच के हम अपना पेट पाल लेंगे, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ठीक है, अगर तुम ज्यादा आपको ना कभी भी जरूरत होगी आप मुझे बुला सकते हैं, कभी। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़े पैसे रख लो, थोड़े बस रख लो। मुझे ये दे दीजिए, ठीक है, आपकी बात के लिए मैंने ये रख लिए हैं, अब आप जा सकती हो, बाय बाय।